देखेंगे टॉप 40 जी के वन लाइनर पार्ट 8 में। प्रश्न संख्या 1 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। प्रश्न संख्या 3 है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश शामिल है। प्रश्न संख्या 4 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। प्रश्न संख्या 5 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो 5 देश अस्थायी सदस्य है। प्रश्न संख्या 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग पोलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न संख्या 7 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। प्रश्न संख्या 8 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। प्रश्न संख्या 9 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। प्रश्न संख्या 11 है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, अनुच्छेद 343 के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है। प्रश्न संख्या 15 है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। प्रश्न संख्या 21 है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 22 है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न संख्या 23 है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। प्रश्न संख्या 24 है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। प्रश्न संख्या
26 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। और प्रश्न संख्या 27 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। प्रश्न संख्या 28 है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। निम्न में से कौन सी धातु जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। प्रश्न संख्या 30 है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? मीथेन। प्रश्न संख्या है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। प्रश्न संख्या 34 है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हमारी आकाश गंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। प्रश्न संख्या 35 है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड था। प्रश्न संख्या 36 है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 37 है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है कब और कहां से हुई है? एथेंस यूनान में 1896 में। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। प्रश्न संख्या 39 है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता है? तो 1980 में मॉस्को में जीता है। और प्रश्न संख्या 40 है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। उदय भानु हंस।